पीढ़ी जो आपके बाबा परदादा जो करते आए थे, जो नौकरी करो बेटा, इंडियन एजुकेशन में ही एक ऐसा डाल कर रख दिया गया, बबुआ पढ़ाई लिखाई कर ला, जब नौकरी मिले तो छोकरी भी बहुत बढ़िया मिली, बहुत अच्छा घर में रिश्ता जाए, बहुत बढ़िया ताकि लाइफ सेट हो जाए बबुआ। नौकरी बढ़िया ले ला, पढ़ाई लिखाई कर ला, नौकरी बढ़िया ले ला तो छोकरी भी बढ़िया मिली, दहेज बहुत मिली। आई डोंट केयर दहेज साला इसकी माँ की। हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह वगैरह अदर स्टेट, आउट ऑफ कंट्रीज, विदेशों में, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग वर्कर के रूप में लोग जा रहे हैं, फैक्ट्रिया में काम कर रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं। में फैक्ट बैठ गया है कि दोस्त सिर्फ पढ़ाई के वक्त ही होते हैं, उसके बाद अब जो निजी जो जिंदगी जो जीना होता है ना, तो दोस्त अपना नहीं होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज बहुत ही एक ऐसा अनगिनत जो ऐसी बात जो की है डीपली, जो कि मेरी स्टोरी से जुड़ी हुई है, ये जो रियल घटने के ऊपर जो बता रहा हूँ, और मेरी नहीं आप सभी के जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप सभी लोग अपने अपने जर्नी में ऐसा चलते हुए देखा है लोगों को, ऑफकोर्स आप सभी लोगों ने देखा होगा। दरअसल होता ये है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं तो जब सिस्टम में जो किसी काम को शुरुआत कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीज़ें शुरुआत किया, अभी आप आज के दौर में देख रहे होंगे। मैं भी अभी यहाँ पे साउथ जोन में हूँ, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह वगैरह अदर स्टेट, आउट ऑफ कंट्रीज, विदेशों में, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग वर्कर के रूप में लोग जा रहे हैं, फैक्ट्रिया में काम कर रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं। और लोग आज के डेट में वही जो क्लास में जो हम लोग साथ में जो पढ़ते थे, मेरे दोस्त मैं बता दूं तो बहुत दुख की बात है, वही जो क्लास में मैं पढ़ता था, एक साथ में पढ़ता था, आज के डेट में मैं देखता हूँ, मैं यहाँ हूँ और वो लोगों को देखता हूँ, एक माथे पे हेलमेट है और किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। और काम भी करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ 10,000 20,000 की नौकरी और इसी के पीछे। और उस वक्त मैं एक बात समझता हूँ, मैं उस वक्त उन लोगों के पास प्लान को लेकर गया, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गया, निग्नोर कर दिए। और आज के डेट में वो लोग को मैं सोचता हूँ कि ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग ही ना किया मेरे दोस्त, आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, चाहे किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किया, बिजनेस को, किसी भी बिजनेस चाहे कोई भी स्टार्टअप मिल के करना चाहते थे, नहीं किया, उसको साथ नहीं दिया, क्लास तक ही दोस्त रह जाए, क्लास तक ही दोस्त रह गए, लेकिन उसके साथ में साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं अपने आप को तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना, कहीं कुछ बड़े लेवल पे अच्छा एक ऑर्गेनाइज के साथ कुछ काम तो कर रहे होते ना, कुछ बड़े लेवल पे कुछ अपना काम कर रहे, कुछ स्टार्टअप। वही घिसी पिटी बात जो पहले से लोग करते आ रहे थे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उस वक्त चल रहा था। आज के डेट में बेंगलोर, साउथ के जून, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब इंडिया के अंदर जॉब के सेक्टर में चले जाते हैं। उसके बाद आउट ऑफ कंट्री में चले जाएंगे, विदेशों में पासपोर्ट वीजा की लाइनें लग रही है, अलग अलग स्टेट में करने के लिए आए थे। पढ़ाई लिखाई क्या इसी के लिए डिग्री लिए थे, पढ़ना लिखना था ही, तो फिर वो लेबर के कास्ट में फिर जाकर नौकरी करने का जरूरत क्या था मेरे दोस्त। अब कहेंगे गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दिया, तो क्या गवर्नमेंट के नौकर बनना चाहते थे? गवर्नमेंट को नौकर के चलते ये सारी चीजें होता है मेरे दोस्त, मैं बताओ तो हकीकत बात ये है, गवर्नमेंट नौकर बनने के चक्कर में और ये सारी चीजें होता है। और गवर्नमेंट नौकर से होता कुछ नहीं है और बनते कुछ नहीं है, फिर जाकर वही 10-20 हज़ार की नौकरी में अटक जाते हैं। जितने गवर्नमेंट नौकर बनने के लिए जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया जो घूस डोनेशन के रूप में डोनेट करते हैं, आज वही सिस्टम अगर आ गए, उतना इन्वेस्ट कर दिए, चाहे कुछ अपना स्टार्टअप कर लिया अलग प्लानिंग से, तो मेरे दोस्त कोई रोकने वाला नहीं हो सकता। और आपको बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते थे। बहुत दुख की बात होती है, मुझे बहुत दुख की बात हो रही है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ अपने जो क्लासमेट में, जो मेरे फ्रेंड लोग थे, आज के डेट में वो लोग कहीं दुबई में हैं, तो कहीं बेंगलोर में हैं, तो कहीं अदर चाहे मेरे इसी हैदराबाद सिटी में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, अदर जगह पे काम कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के पास कहीं पे जाके कहीं पे कुछ ना मजदूरी काम कर रहा है। बहुत सारे लोग मैं अपने दोस्त, चूंकि उन लोगों को मैं उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था, तो उस वक्त नेगेटिव चल रहा था, आज भी नेगेटिव ही उन लोगों के अंदर। और वो नेगेटिव होने के कारण आज सारी चीज़ें यही भुगत रहे। मैं सोचता था भाई तुम यहाँ पर नहीं आया तो कहीं आगे कुछ बड़ा सोच रहा होगा, कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा होगा, लेकिन खाक बड़ा कर रहे, बड़ा तो कुछ हो नहीं रहा है। वही जो घिसी पीढ़ी जो आपके बाबा परदादा जो करते आए थे, जो नौकरी करो बेटा, इंडियन एजुकेशन में ही एक ऐसा डाल कर रख दिया गया, बबुआ पढ़ाई लिखाई कर ला, जब नौकरी मिले तो छोकरी भी बहुत बढ़िया मिली, बहुत अच्छा घर में रिश्ता जाए, बहुत बढ़िया ताकि लाइफ सेट हो जाए बबुआ। नौकरी बढ़िया ले ला,
पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी बढ़िया ले लो तो छोकरी भी बढ़िया मिली, दहेज गौ मिली। आई डोंट क्या दहेज साला इसकी माँ की आग, कोई दहेज के मेरे को साला ज़रूरत ही नहीं मुझे। मैं हमेशा खुल के कहता हूँ मुझे दहेज की ज़रूरत नहीं। और नौकरी करके, पढ़ाई लिखाई करके और नौकरी करके और अपने सेटल होना चाहता हूँ क्या? ज़रूरत नहीं, मुझे सेटल होने की ज़रूरत है। बहुत दुख की बात होता है ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं। इंडियन एजुकेशन में मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें लेकर आ गया और इस एजुकेशन को हम लोग बदल रहे हैं, लेकिन समय तो लगता है। अकेला मरता ना क्या करता। अगर वही सारी चीज़ें साथ में सारे दोस्त, सारे मित्र, सारा अलग, आप लोग भी अगर अलग अलग मित्र एक साथ एक गुट होके आ जाए तो काम करने में आसानी होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा ना आज तक हुआ है। ना टाटा बाटा, ना अंबानी, ना अडानी, चाहे APJ अब्दुल कलाम को लेकर लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, चाहे दुनिया के सबसे रईस इंसान इलन मस्क को ले लीजिए, किसी का भी दोस्त नहीं होता, यकीन मानना। और इस बात को मैं फैक्ट बैठ किया है कि दोस्त सिर्फ पढ़ाई के वक्त ही होते हैं। उसके बाद अब जो निजी जो ज़िंदगी जो जीना होता है ना, तो दोस्त अपना नहीं होता है। खुद अकेले अपने कंधे पे लड़ाई लड़ना पड़ता है। अपना कंधा पे, किसी के कंधे पे रख के गोली मारने वाला काम नहीं। खुद अपना कंधा पर लड़ेंगे तब वो लड़ाई को जीतेंगे। और यकीन फैक्ट बैठ रहा है कि बहुत सारे दुनिया का मेन इंसान के दोस्त नहीं है। APJ अब्दुल कलाम साहब के भी दोस्त नहीं थे, वो अकेले ही मिसाइल मैन बना, अकेले ही उन्होंने काम किया। तो फिर हमारे कैसे दोस्त होंगे यार? ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था, सोचते सोचते ये सारी चीज़ें अभी फैक्ट बैठा, जो कि आप लोगों को भी मेरे दोस्त मैसेज में देता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे, पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो नए यूथ भी जो निकल रहा होगा, सोचते होंगे फ्रेंडशिप पे, फ्रेंड सर्कल में अच्छे खासे रिश्ता होगा, अच्छा खासा। मेरे दोस्तों सिर्फ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के वक्त ही रिश्ता रहता है, उसके बाद वो रिश्ता बदल देता है, चेंजअप हो जाता है, अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई कहीं, कोई गर्लफ्रेंड में बिजी, कोई अपने काम में, कहीं कोई नौकरी में बिजी, हर जगह अलग अलग बिजी हो जाते हैं। आपको फोकस करना है, आपको क्या करना है, आपके माइंड सेट, आपके माइंड थॉट ये एक होना चाहिए। मैं हमेशा खुश से गर्व से रहता हूँ भाई, कल जो मैं कह रहा था वो हकीकत आज मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन दुख होता है, दुख तो होता है, बातों को नहीं समझा, दुख होता है। और नहीं समझेगा और बड़ी उन लोगों थे। अरे मेरे दोस्त, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, अभी गूगल्स को भी पीछा छोड़ने वाला ChatGPT को भी आ गया। ChatGPT गूगल को भी पीछा मात देने वाला ChatGPT आ रहा है, अलग अलग डेवलपिंग हो रहा है, अलग अलग सेक्टर में डेवलपिंग। मेरे दोस्त उतना तो छोड़ो यार, डायरेक्ट सेलिंग एक प्लान को लेकर ही अच्छे से काम कर लो ना। इन सारी चीज़ें आपकी जो प्रॉब्लम तो 10-20 हज़ार के चक्कर में जो पड़े हो ना, कहीं आप तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो मंथली अर्निंग तो करोगे। इतनी सारी तो आपको अर्निंग मिलेगी। अगर इतना भी नहीं कर सकते, क्या खा कर सकते, उतना ही दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को ये मैसेज में देना चाहता था, अपने खास फ्रेंड्स कभी भी नहीं होता बिजनेस के सिलसिले में। सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई अपने एजुकेशन सेंटर तक ही रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार।